हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लेस एसिडिटी। सो हमें यहाँ पे चार कंपाउंड्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि गिवन कंपाउंड में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें एसिडिटी सबसे कम है। तो सबसे पहले तो इसके लिए हम की कंसेप्ट देख लेते हैं हमें जो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है दैट इज एसिडिटी ऑफ फिनोल। कि जो हमारे पास फिनोल्स हैं उनकी एसिडिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए। सो अगर हम फिनोल्स की बात करते हैं तो जो फिनोल हमारे पास होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों? कि इसीलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन होता है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, सो अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव इधर जाएगा, ये इधर आएगा। द नेक्स्ट स्टेप और एंड में यहाँ पे हमने क्या चीज देखनी है कि हमारे पास हमें ये तो पता है कि जो फिनोल है वो एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है वो हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, जिसकी वजह से उसकी एसिडिटी हमारे पास बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हमें बताना है कि इनमें से एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। सो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप लगा हुआ है दैट इज CH3 एंड CH3 हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे पास ये एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। कैसे डिक्रीज करते हैं? कि अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो वो क्या करेगा? जो बेंजीन है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा? क्या उसमें ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इजीली जा पाएंगे? मींस उसमें कॉन्जुगेशन उस एक्सटेंट तक नहीं हो पाएगी जितनी हमारे पास सिंपल फिनोल में हो रही है। दैट मीन्स अगर CH3 ग्रुप है देन एसिडिटी विल डिक्रीज। सो अब अगर हम देखें हमारे जो कंपाउंड्स हैं उसमें वो किस तरह से हैं। यहाँ पे CH3 ग्रुप है, एक पे यहाँ पे CH3 ग्रुप है और यहाँ पे CH3 ग्रुप है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जो CH3 ग्रुप है ये हमारे पास प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट दिखाएगा इस केस में। सिमिलरली पैरा पोजीशन पे भी ये प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन जब ये मेटा पोजीशन पे होगा तो यहाँ पे हमें इसका कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा? प्लस आई। दैट मीन्स जब हमारे पास मेटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप है वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे पा रहा बेंजीन रिंग में जितनी हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन दे रहा है। दैट मीन्स इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट इज मेटा क्रिसोल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा हमारे पास किसकी होगी? फिनोल की, क्योंकि उसमें कुछ ग्रुप नहीं लगे। दैट इज मेटाक्रिसोल। सो अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन सी बनता है, जिसमें सबसे ज्यादा डी किया दैट इज फिनोल देन मेटाक्रिसोल। उसके बाद ए और सी में हमारे पास दोनों में ही प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट लग रहे हैं। तो दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वलेंट हो गई। बट अगर हम फिर भी इनमें भी कंपेयर करना चाहें तो हमारे पास क्या होता है? जो प्लस आई इफेक्ट है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। सो डिस्टेंस डिपेंडेंट मींस कि हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास प्लस साइड इफेक्ट की कहां स्ट्रांग होगा? यहाँ ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर इस केस में ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि डिस्टेंस कम है दैट मींस जो हमारे पास ऑर्थोक्रिसोल है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे कम। और पैराक्रिसोल की क्या होगी? ज्यादा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि हमारे पास देखो इसमें से दो ही यही ऑप्शन पड़ रहा है क्योंकि हमें डी और बी को स्टार्टिंग में रखना है। सो और कोई ऑप्शन गिवन नहीं है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन सी। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।